ननंद रानी और बहू रानी। सुबह सुबह कड़ाके की ठंड, हर तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। सुबह 5:30 बज चुके थे। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। घर के सदस्य अपनी अपनी रजाइयों में घुसे हुए थे। पर यह क्या, घर की बहू कांता घर के पीछे की तरफ बने हुए बाड़े की सफाई कर रही थी। इतनी तेज ठंड के कारण अंदर कांपते हुए हाथों से गाय का गोबर उठाती जा रही थी। साथ ही साथ मन ही मन कूदती जा रही थी, हे भगवान, जल्दी जल्दी काम निपटा लूं, नहीं तो अम्मा जी मेरा जीना दुश्वार कर देगी। ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं है। मन ही मन सोचती जा रही थी। कितनी ही कोशिश कर रही थी पर हाथ पैर तेज चल नहीं रहे थे। 5:30 बज चुके थे। अगर 6:30 बजे तक ये काम निपटा कर नहा धोकर चौके में नहीं घुसी तो अम्मा जी का अपना राग शुरू हो जाएगा। 6:30 बजे तक तो बिस्तर में चाय चाहिए होती थी उनको। पति माधव को भी तो उसी समय जगाना होता है। उसके बाद वही बिस्तर पर बैठकर फरमान जारी करती रहेगी। 7:30 बजे तक तो माधव का टिफिन भी तैयार करना होता है। आखिर नौकरी के लिए रोज शहर जो जाना पड़ता है। शादी को भी 7 महीने ही हुए हैं। शादी से पहले कितना कुछ कहा था इन लोगों ने। बेटा शहर में नौकरी करता है, हमारे यहाँ तो नौकर हैं काम करने के लिए। गाय तक पाल रखी हैं, खूब दूध दही होता है। हम तो ताज़ी चीज़ें ही खाते हैं। आराम से रहो, खाओ पियो, मस्त रहो। सोचा था कि शादी के बाद पति के साथ शहर में रहने को मिलेगा, पर हाय री किस्मत। कितनी कोशिश की थी कि कमरा लेकर वही शहर में रह लेते, लेकिन अम्मा जी के आगे किसी की न चली। कहीं बहू बेटा शहर के हो गए तो लौट कर नहीं आएंगे। आखिर बेटे को ही रोज आना जाना करना पड़ता है। माधव ने अपनी बड़ी बहन को भी कहा था कि अम्मा को समझाए, पर उसने तो माधव को ही लताड़ दिया। औरत के आते ही अपनी अम्मा को अपने से अलग करना चाहता है। शर्म नहीं आती तुझे, इकलौता बेटा है। आखिर अम्मा भी चाहती हैं कि बेटा बहू उसकी सेवा करे, पर आजकल के लोगों को तो अकेले आसमान में उड़ने का शौक है। इसके आगे माधव कुछ कह नहीं पाया और कांता मन महसूस कर रह गई। इसमें भी अम्मा जी और उनकी बेटी मालती दोनों का फायदा है। यहाँ अम्मा जी को कोई काम नहीं करना पड़ता, बस बैठे बैठे ऑर्डर देती रहती हैं। वहाँ मालती के घर पर रोज फ्री का दूध दही पहुँच जाता है, तो उससे क्या परेशानी। ऊपर से 2 गाय और पाल रखी हैं। पहले तो नौकर लगा रखा था, पर अब कांता के आने के बाद उसे भी हटा दिया। अब तो अम्मा जी भी पीछे बाड़े में आकर देखती भी नहीं। अम्मा जी ने जितना शादी के पहले कहा था, उन सब के ढोल के पोल तो अब पता चल रहे थे। जैसे तैसे काम निपटा कर नहा धोकर कांता रसोई घर में चाय बना ही रही थी कि अम्मा की आवाज़ आई, अरे ओ महारानी, सो गई क्या? आज चाय मिलेगी कि नहीं? बस अम्मा जी ला रहे हैं, कहकर कांता ने चाय 2 कप में डाली और अम्मा जी को देने चली गई। अम्मा जी, आपकी चाय। हमें तो लगा था आज हमें चाय नसीब ही नहीं होगी। कितनी देर लगा दी। जाकर माधव को भी चाय दे दे। और खबरदार, उसके पास बात करने बैठी तो समय व्यर्थ हो जाएगा। उधर मालती भी इंतजार करती होगी पति के पास कब बैठना है कब नहीं, यह भी अब अम्मा जी भी डिसाइड करेगी। मन ही मन कूदती हुई कांता माधव को चाय देने चली गई और फटाफट काम करने लगी। इतने में फिर अम्मा जी की आवाज़ आई, बहू बर्तनों को धोकर ही उसमें दूध डालना। मालती ने कहा है कि उसकी सास आने वाली है, बर्तन बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। हाँ, हम तो गंदगी में ही रहते हैं। कांता की मन ही मन बड़बड़ाती ही बोली, अम्मा जी, बर्तन तो रात को ही धो दिए थे। रात को बर्तन धोकर रखी थी तो क्या बर्तन फिर से धो ले? काम करते ही जोर आता है। और सुन, सारा दूध डाल देना और वो दही जमा रखा है वो अभी अलग से केतली में डाल देना। दूसरी गाय बीमार होने के चक्कर में रोज एक ही गाय से दूध मिल रहा है। वहाँ शहर में तो कहाँ ताज़ी चीज़ खाने को मिलती होगी। उसे यह सुनकर कि कांता के हाथ जहाँ काम कर रहे थे वहीं रुक गए। मन ही मन सोचने लगी, सारा दूध भेजने के लिए कह रही हैं, फिर तो क्या घर में कुछ भी नहीं बचेगा। फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। डॉक्टर तक ने मुझे दूध लेने के लिए कहा है। इतना काम करने के बावजूद भी मुझे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता। माधव और अम्मा जी तो अभी नाश्ते के साथ 1-1 गिलास दूध का गटक लेंगे, पर मेरा क्या? मुझे तो चाय भी नहीं पीने देती।
कहती है कि चाय पीकर रसोई में काम करेगी तो रसोई जूठी हो जाएगी। आखिर हिम्मत करके अम्मा के पास गई तो देखा अम्मा जी मोबाइल पर बात कर रही थी। कांता को दरवाजे पर खड़ा देखकर बोली, अरे तू अभी तक यहीं खड़ी है? जल्दी से दूध केतली में डाल, वहाँ मालती दूध का इंतजार कर रही है। देख, उसका फ़ोन भी आ गया। आखिर हिम्मत कर कांता बोली, पर अम्मा जी सारा दूध बेच देंगे तो घर के लिए दूध नहीं बच पाएगा। अब क्या करना है दूध का? नाश्ते में सब दूध ले ही लेंगे और कोई मेहमान आए तो पड़ोस की दुकान से मोल ले आएंगे। पर अम्मा जी मुझे बहुत कमज़ोरी हो रही है और आपको पता ही है कि डॉक्टर ने कहा था कि सुबह शाम 1 गिलास दूध ले लिया करो। हो कुछ नहीं होता, शरीर को जैसा बनाओ वैसा बन जाता है। इसलिए काम चोरी छोड़ करके जरा जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ ताकि शरीर मजबूत बने। और वैसे भी मेरी बच्ची के दूध पर नज़र मत मार। भला कभी सुना है कि बहुओं को भी दोनों टाइम दूध पीने को मिलता है? अम्मा ने अपना मोबाइल स्पीकर चालू कर दिया। ले सुन मालती, आजकल की बहू के नखरे। अरे अम्मा, अपनी बहू से तो पूछ कि उसके मायके दूध दही की नदियाँ बहती थी क्या? अरे ससुराल में ऐशो आराम मिल रहा है तो सिर पर चढ़कर नाच रही है। जरा संभाल के रखना, महारानी की तरह जिंदगी जीने की आदत हो गई है उसे। कहकर मालती जोर जोर से हंसने लगी। कांता को अभी भी वहाँ खड़ा देखकर अम्मा जी बोली, अब भी कुछ सुनना है क्या? जाकर अपना काम कर। उस समय तो कांता ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप रसोई में जाकर दूध दही केतली में डालकर दे दिए। लेकिन दिमाग में उसके बहुत कुछ चल रहा था। पूरे दिन का काम यूं ही चलता रहा। शाम को अम्मा अपनी आस पड़ोस की महिला मंडली के साथ बैठी पंचायत कर रही थी कि उसी समय मालती का फ़ोन आया। ये क्या है अम्मा, तुमने गाय मेरे घर क्यों भेज दी? कौन सी गाय? कैसी बात कर रही है तू? अरे वही गाय जो रामदीन काका मेरे घर के सामने बांध कर चले गए। अरे मैं तो घर पर भी नहीं थी, पीछे से मेरी सास मना करती रही, लेकिन रामदीन काका बोले अब मैं गाय लेकर कहाँ जाऊँगा। मुझे तो आज शहर अपनी बिटिया के घर ही रुकना है, इसलिए वो मेरे घर के बाहर बांध कर चले गए। माधव को भेजकर अभी के अभी गाय वापस लेकर जाओ। यहाँ आस पड़ोस में अच्छा खासा तमाशा बन गया है, ऊपर से मेरे ससुराल वाले भी नाराज हैं। मालती ने बोलकर फ़ोन बंद कर दिया। इधर अम्मा उठकर बाड़ी की तरफ भागी। देखा तो गाय थी ही नहीं। कांता को आवाज़ देती देती अम्मा जी घर में आई। अरे ओ बहू, बाड़े में से गाय कहाँ गई? मालती जीजी के घर। तेरी हिम्मत कैसे हुई गाय को यहाँ से वहाँ भेजने की? उधर मालती को कितनी बातें सुननी पड़ रही हैं, अंदाज़ा भी है तुझे? जितनी बातें आप दोनों मिलकर मुझे सुनाती हैं उससे तो कम ही सुननी पड़ रही होगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई गाय को शहर भेजने की? अभी तो मैं बैठी हूँ, तू कौन होती है फैसला लेने वाली? वो क्या है ना अम्मा जी, दूध दही खाए ननंद रानी और गोबर उठाए बहू रानी। ये बात कुछ जच नहीं रही थी। इसलिए जब रामदीन काका आए और बोले बिटिया शहर जा रहा हूँ, टेम्पो लेकर कोई सामान मालती के यहाँ भिजवाना हो तो बता दे, तो मैंने सोचा गाय को वहीं भेज दूँ, जिससे जीजी को इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा और मुझे इतनी ठंड में गोबर भी नहीं उठाना पड़ेगा। और वैसे भी अब हमसे ना होगा ये सब। बड़बड़ाती हुई अम्मा माधव को फ़ोन कर गाय को शहर लाने का बंदोबस्त करने लगी। आखिरकार माधव गाय को रात को टेम्पो से शहर से ले आया। गाय को बाड़े में बांधने के बाद ही अम्मा ने अपने पुराने नौकर को फ़ोन कर दूसरे दिन से काम पर आने के लिए कहा। इधर मालती की सास ने भी मालती को खूब डांट लगाई। लेकिन इस पूरे वाक़ये में एक फ़ायदा तो हुआ कि अब अम्मा जी को ये समझ में आ गया था कि बहू अब चुप रहने वाली नहीं। इसीलिए अब वो खाने पीने पर भी टोक नहीं करती और बेवजह के तानाकशी भी नहीं करती।